So we have understood the fundamentals of relative motion. Relative motion of an object A with respect to an observer is motion of A minus motion of B. Like velocity of A with respect to B is velocity of A minus velocity of B. दूसरा important point था, the relative velocity of object A with respect to object B is, or observer B is same as motion of A as seen by B. तीसरा important था कि the motion of the same object as seen by different observers may be different, but time of motion is always same for all observers. चौथा था, whenever two bodies strike each other, the striking speed is nothing but the magnitude of relative velocity of one with respect to other. फिर हम लोग देखे थे कि the conditions of meeting, अगर दो पार्टिकल जा रहे हैं वो आपस में मिलने का कंडीशन क्या है? आपस में मिलने का कंडीशन हुआ, आपस में मिलने का कंडीशन हुआ ये वाला, तीन कंडीशन देखे थे हम लोग. Two particles located at positions Ra and Rb start moving with constant velocities Va and Vb. They will meet. The conditions are, we have seen, path of motion if UAB initial relative velocity of A with respect to B का x component and acceleration का x component का ratio, UAB y by AAB का y component दोनों बराबर नहीं है तो टू डायमेंशनल मोशन, बाकी सारा केसेस में वन डायमेंशनल मोशन. फिर हम लोग देखे थे इसमें कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे और फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे. रेन एंड ओमेन वाला भी देखे थे लास्ट क्लास, बढ़िया. The man has to incline his umbrella at an angle theta, to vertical, where tan theta is Bw by Vr, and the raindrops will strike him with a speed Vr square plus Bw square whole over. आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे इसके ऊपर. See this question. क्या क्वेश्चन क्लियरली रीडेबल है? Yes sir. बढ़िया. A stone was thrown vertically upward from a roof with 20 meter per second. किसी रूफ की ऊपर से कोई स्टोन को ऊपर फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड में. At the same time, another stone was horizontally thrown. At the same time, another stone was thrown horizontally from same point with 20√3. यहाँ से दूसरा चीज को फेंका गया 20√3 में. दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है? सपोज पहला वाला स्टोन A है, दूसरा वाला B है. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए आपको अपना दिमाग लगाओगे. करना क्या पड़ेगा कि पहला वाला तो ऐसे जाएगा, ऐसा मोशन होने वाला है, दूसरे वाले का कुछ ऐसा मोशन होने वाला है. जब ये कुछ यहाँ पे होगा तब ये कुछ यहाँ पे होगा. ये डिस्टेंस पता करना है तो दोनों का मोशन का एनालिसिस करना पड़ेगा. लेकिन आसान हो जाएगा जब B को हम पूछेंगे बताओ A तुमसे कितना दूर पे है, कब? 2 सेकंड के बाद. तो B का अपना टेंशन हम B को ट्रांसफर कर दिए. अब B सोचने लगेगा वेलोसिटी ऑफ A as seen by B is VA minus VB. अब VA कैसा था? VA था कुछ ऐसे 20, उसके साथ माइनस VB जोड़ना है. VB ऐसे था तो माइनस VB कुछ ऐसे होगा. तो VA माइनस VB ये था VA और ये हो गया माइनस VB. दोनों को जोड़ो तो ये बनेगा VA माइनस VB. यू नो ट्रायंगल लॉ. ऑब्वियसली VB का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20√3, तो माइनस VB का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वही 20√3. इट इज द लेंथ ऑफ दिस एरो मार्क. VA 10, ये 20 है, VA है 20, VB है 20√3. तो VA माइनस VB का मैग्नीट्यूड हो गया 20 का स्क्वायर 20√3 का स्क्वायर होल ओवर
इज 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब बी को लगेगा कि ए इधर जा रहा है और बी खुद मूव नहीं कर रहा है। Observer always feels that he is not in motion because the relative velocity of observer with respect to observer is 0. तो VA माइनस BB हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। B को लग रहा है A मेरे से दूर भाग रहा है 40 मीटर पर सेकेंड में, मैं नहीं चल रहा हूं, तो 2 सेकेंड के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? आफ्टर 2 सेकेंड्स डिस्टेंस बिटवीन A एंड B क्या हो जाएगा? 40 इंटू 2 80 मीटर्स। क्या ये सबका हुआ था? यस सर। बढ़िया। सो यू हैव गॉट इट। मतलब आपको समझ में आ गया है कैसे करना है इस किस्म की न्यूमेरिकल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 cars A and B are moving on same track with same velocity 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 2 कार है, दोनों सेम वेलोसिटी में जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड में, और इन दोनों के बीच में एक गैप है। ये दोनों जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड में। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 मीटर्स। मतलब ये डिस्टेंस है 100 मीटर। ये भी जा रहा है 10 में, ये भी जा रहा है 10 में। कोई दूसरा कार अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, दूसरा कार अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ये कार ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, कितने स्पीड में? 15 मीटर पर सेकेंड में। मतलब पहले इसको मिलेगा फिर इसको मिलेगा। मतलब इन दोनों को मिलने के बीच में जो टाइम गैप है वो क्या है? एट व्हाट इंटरवल द थर्ड कार मीट्स ए एंड बी। सोचने की तरीका ऐसे हुआ कि सोचो ये कार जब यहां पर पहुंचा, एक बार इसको मिला, अब हाल क्या है? अब भूल जाओ इसको, ये इसको मिला, अब इसको मिलने की कितनी समय के बाद इसको मिलेगा? तो अगर हम इस कार को A कहते हैं, ये B है, ये C है, आप कहोगे इसको क्या दिखेगा? उसको दिखेगा कि ये कार मेरे तरफ आ रहा है। C को लगेगा कि वो खुद मूव नहीं कर रहा है। तो C को पूछते हैं कि बताओ तुम A को कब मिलोगे? बोले हम कहाँ मिलेगा, हम तो अपनी जगह खड़ा है, कार A आ रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर को हरदम लगता है कि वो मूव नहीं कर रहा है। तो C को पूछते हैं कि बताओ A तुमको कब मिलेगा? तो C देखने लगेगा वेलोसिटी ऑफ A as seen by C is, A का वेलोसिटी है it is 10 I कैप माइनस C का वेलोसिटी क्या है? इधर को है 15, तो -15 I कैप, मिलके हो गया 25 I कैप। मतलब C को लगने लगा है कि मैं A का जो है वो मेरी तरफ 25 मीटर पर सेकेंड में आ रहा है। What is the distance or displacement of A as seen by B? Displacement of A as seen by B is कितना है? Distance कितना है? ये it is coming out to be something like displacement of A as seen by B is something like कितना हो गया ये? 100 मीटर। तो C को लग रहा है कार A 100 मीटर दूरी से मेरे तरफ आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड में। तो क्या टाइम लगेगा? टाइम ऑफ मीटिंग कितना हो जाएगा? 100 मीटर दूरी से आ रहा है, वो भी 25 मीटर पर सेकेंड में, तो 4 सेकेंड। एट एन इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड इट विल मीट द 2 कार्स। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। अगला, a man driving towards east with 10 meter per second finds that a car is moving towards north with 10 meter per second. The velocity of man is 10 meter per second towards east. Velocity of man is 10 meter per second towards east. अच्छा, तो उसको लग रहा है, मतलब उसको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कि ये मैन ऐसे जा रहा है, उसको लग रहा है कि कोई कार नॉर्थ की तरफ जा रहा है। उसको लग रहा है कि कार इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, लग रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ कार एज सीन बाय मैन इज
10 meter per second like this. What is actual velocity of car? आप क्लियरली देख रहे हो कि velocity of car can be understood as velocity of man plus vc minus vm. दोनों को जोड़ दो तो मिल जाएगा velocity of car. दोनों को जोड़ो तो दोनों को जोड़ना है तो ये हो गया आपका पहला वाला 10 और ये हो गया दूसरा वाला 10. इन दोनों को जोड़ दिए. We know triangle now. So the resultant velocity of vc minus vm and vm is looking something like this. ये दिया गया है 10, ये दिया गया है 10, ये एंगल 45 डिग्री है तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ कार. सो vc इज कितना है? ये 10 है, ये 10 है तो ये हो गया 10 का स्क्वायर होल डबल दैट इज 10√2 मीटर पर सेकेंड. किधर को? इधर को मतलब ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. नहीं मोची क्लास चल गो. उठा बजे उठेले तो उठू ना. देखो तो आज सफा कर आज गुरुदिन सारा. ओके नाउ नेक्स्ट. क्या ये सब क्वेश्चन आप लोगों का हो गया था? Yes, sir. कितने लोगों का हुआ था? थोड़ा हाथ उठाएं देखें. ओह इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ाने लगा हूँ. वेरी गुड. नेक्स्ट. A man running with 4 meter per second finds that it is raining vertically with 3 meter per second. What is actual speed of rain? ये आदमी दौड़ रहा था क्या स्पीड में? वेलोसिटी ऑफ मैन वाज समथिंग लाइक 4 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन. उसको लग रहा है कि इट इज रेनिंग वर्टिकली डाउन. वर्टिकली लिखा है बट रेन तो डाउनवर्ड ही होता है. सो इट इज 3 मीटर पर सेकेंड. ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन इज अपीयरिंग टू मैन. एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन. ये तो पूरा सिमिलर क्वेश्चन हो गया. वी आर पूछा. वी आर कैसे निकालेंगे? ये वी एम था तो आपको हो गया वी आर इज नथिंग बट वी आर माइनस वी एम प्लस वी एम. मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ये प्लस ये है 4, ये है 3. तो एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन इज 5 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर होल डबल इज 5 मीटर पर सेकेंड. ऐसे सिंपल क्वेश्चन आए. बट इट a man running with 4 meter per second finds that it is raining vertically with 6 meter per second. If he runs in opposite direction, find with what speed raindrops will strike him. आप चाहो तो ग्राफिकली कर सकते हो. ग्राफिकली करने के लिए थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है. नहीं तो अगर हम न्यूमेरिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? A man is running with 4 meter per second. Suppose कोई आदमी ऐसे भाग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में. मतलब Vm को हम लोग लेंगे 4 i कैप. ठीक है. And finds that it is raining vertically with 6 meter per second. मतलब velocity of rain as seen by man is vertically running हो रहा है 6 meter per second. ऐसे मतलब that is equal to -6 j कैप. क्या बात समझ में आया? क्योंकि हम उल्टे डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं. वाई एक्सिस का उल्टा है. अगर वो अपना डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो पहले यहां से हम वी आर पता कर लेते हैं. तो वी आर क्या हो जाएगा भाई? वी आर हो जाएगा दिस प्लस वी एम करेंगे तो ये हो गया -6 j कैप प्लस 4 i कैप. दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन. क्या बात ये समझ में आया? वी आर माइनस वी एम प्लस वी एम इज वी आर. अब वो आदमी उल्टे डायरेक्शन में भागने लगा. नाउ द मैन रन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. क्या स्पीड में? ऑपोजिट डायरेक्शन. पहले दौड़ रहा था 4 में, अब दौड़ने लगा 4 में इधर को. नाउ वेलोसिटी ऑफ मैन इज -4 i कैप. पूछा है रेन ड्रॉप्स उसके कितने जोर से लगेंगे.
the striking speed is the magnitude of the relative velocity. Now in the second case में velocity of rain with respect to main हो जाएगा. velocity of rain कितना है? माइनस 6j प्लस 4i माइनस velocity of man. velocity of man is माइनस 4i क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में दौड़ने लगा है. is not it coming out to be माइनस 6j प्लस 8i. अब उसको लगेगा it is raining with the speed. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. तो कितने जोर से लगेगा? तो स्ट्राइकिंग स्पीड क्या होगा? चलो देखते हैं स्ट्राइकिंग स्पीड क्या होगा. स्ट्राइकिंग स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी, है ना? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी. अच्छा, तो रेन ड्रॉप्स विल स्ट्राइक हिम. जो स्ट्राइकिंग स्पीड है वो क्या होता है? ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी माइनस ऑफ 6j प्लस 8i दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. अब रेन ड्रॉप्स उसको लगेंगे विच इज स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. खुशी को भी आ रहा है? देखा, खुशी को समझ में नहीं आया. खुशी आया समझ में? Yes, sir. हाँ, तो ठीक. 4 persons are standing at the corners of a square of side length L. 4 आदमी किसी एक स्क्वायर की 4 कॉर्नर पे खड़े हैं. अब ये चारों आदमी एक दूसरे की तरफ जाने लगेंगे. सिमिलर क्वेश्चन वी हैव डन इन द थ्योरी क्लास. 4 persons are standing at the corners of a square of side length L. Each person moves towards next adjacent person. ये A है, ये B है, ये C है, ये D है. तो A B की तरफ चलने लगता है, B C की तरफ, C D की तरफ, D A की तरफ. तो previous theory class में we have discussed. They will A is heading towards B, तो A ऐसे जाएगा, B ऐसे आएगा, क्योंकि B को C की तरफ जाना है, C ऐसे आएगा, D ऐसे आएगा, और ऐसे ऐसे करते करते वो आके कहीं मिलेंगे. ठीक है, they will be meeting somewhere here. ऐसे करके कहीं मिले. पूछा है फाइंड टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय ईच पर्सन. हर एक आदमी को कितना चलने पड़ेगा. तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ आरवी. जब ए बी को मिलेगा तब बी सी को मिलेगा, सी डी को मिलेगा. थ्योरी के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा. बताए थे कि नहीं बताए थे? पूरा चीज क्लास में ट्रायंगल लेके बताए थे. तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू ए जा रहा है किसी एक समय में ऐसे v स्पीड में, b जा रहा है ऐसे v स्पीड में. तो दोनों एक दूसरे की तरफ क्या स्पीड में आ रहे हैं? b तो नहीं आ रहा है इधर, लेकिन a जा रहा है. तो रिलेटिव अप्रोच क्या हो जाएगा? इट विल बी v प्लस v का कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन दैट इज v cos 90 दैट इज 0. सो इट इज v. तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हुआ? इट इज सेम एज v. तो d1 दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस क्या था? L. d2 दोनों के बीच में फाइनल डिस्टेंस 0. दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस था L, और दोनों के बीच में दोनों मिले एक दूसरे को, तो डिस्टेंस क्या हो गया? 0. तो d1 d2 RVA को रिलेट करने वाली फॉर्मूला क्या था? RVA into time of motion is equal to distance of approach towards each other. So RVA था v और ये t और ये था L. इसका मतलब the time of meeting will be L by v. कितने समय के बाद मिलेंगे? After a time L by v. After a time L by v they will meet. अब ये A को कितना समय चलना पड़ेगा? t सेकेंड के लिए. क्या स्पीड में चल रहा था? v स्पीड में. तो मिलते मिलते कितना दूर चलना पड़ेगा? व्हाट इज द डिस्टेंस? v into t. So distance moved is v into t. ये हो गया, जो कि हम पहले से जानते हैं. कितना है वो? L है. So each
person has to move a distance L to meet the next adjacent person. क्या ये चीजें भी मैं समझा पाया? Yes, sir. यस यस यस। टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन इजी है। अब देखो ये 1 मिनट में हो सकता है। जो मेडिकल एंट्रेंस में आने की लायक है, नीट में आने की लायक है, उसी को करवा रहा हूं। नहीं तो रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत सारे कार क्वेश्चन भी बनते हैं। फ्रॉम ए रूफ स्टोन वाज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद 3 मीटर पर सेकंड, simultaneously another stone was thrown in opposite direction with 4 मीटर पर सेकंड, what is the distance between them after 5 seconds? ये क्वेश्चन को जब हम पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन तब भी किए थे, लेकिन अब कुछ दूसरे अंदाज से करेंगे। ये कोई एक बॉल है जिसको हमने एक तरफ को फेंक दिया हॉरिजॉन्टली 3 मीटर पर सेकंड में, इसको फेंक दिया 4 मीटर पर सेकंड में। ऑब्वियस है कि ये कुछ ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा। क्या बता सकते हो व्हाट इज द पाथ ऑफ ए सीन बाय बी? स्ट्रेट लाइन और ए कर्व। पाथ ऑफ ए सीन बाय बी, बी को क्या लगेगा? ए स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कि कर्व में जा रहा है? स्ट्रेट लाइन। वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज, इधर जा रहा है 3 में, इधर जा रहा है 4 में, तो वेलोसिटी ऑफ ए हो गया 3i कैप माइनस 4i कैप इज कमिंग आउट टू बी 7 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका भी एक्सीलरेशन g है, इसका भी एक्सीलरेशन g है, तो हो गया 0। तो इसे पता चला कि ए को लग रहा है कि बी कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। किधर जा रहा है? उससे दूर जा रहा है। मतलब जब ए कुछ यहाँ पे होगा, बी कुछ यहाँ पे होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा पूछा है। अगर टाइम हुआ है 5 सेकेंड, तो डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 5 सेकेंड्स कितना हो जाएगा? हम क्यों निकाले? ए को पूछे, ए बोलेगा अरे बी मेरे से भाग रहा है दूर, कैसा स्पीड में? 7 मीटर पर सेकेंड में। क्या एक्सीलरेशन? कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी में भाग रहा है। अच्छा, तो फिर 5 सेकेंड में कितना दूर चले जाएगा? 7 × 5 35 मीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 35 मीटर। बी के नजरिया से देखो, अपनी नजरिया से मत देखो। आप देखोगे 2 मूव कर रहे हैं, बी देख रहा है 1 मूव कर रहा है। ठीक है, यहां तक सारा क्वेश्चन कितने लोगों का ठीक हो गया था? सारा, ऑल 7 क्वेश्चंस। देखो 3-4 लोग सारा सही कर दिए थे। ठीक, a car is moving with a constant speed 10 meter per second. Another car behind the first car is moving with 15 meter per second at a distance 25 meter towards the first car. Find the minimum retardation the second car for which there won't be any collision. 2 कार जा रहे हैं, ये हुआ पहला कार, डब्बा वाला कार है, ओमनी है। ठीक है, ये दूसरा कार, आगे वाला कार जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड में, पीछे वाला कार जा रहा है कितने में? ये जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड में, और कितना? ये 15 मीटर पर सेकेंड में। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 25 मीटर। तो ऑब्वियसली ये चलता रहेगा तो जाके ठोकेगा उसको ब्रेक लगाना है। सोचो, यू मस्ट बी हैविंग दिस फीलिंग। अब एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए इसको मिनिमम ब्रेक लगाना है, ताकि मतलब इसको देखना है कि जब तक ये इसके पास पहुंचेगा। यहां पर थोड़ा सोचने वाली चीज है। सोचो आप गाड़ी चला रहे हो, आपके सामने कोई गाड़ी चला रहा है, आपका गाड़ी ज्यादा स्पीड में है, आप ब्रेक लगाओगे तो क्या करोगे? पूरा ब्रेक लगा के रुक जाओगे क्या? नहीं, ऐसा ब्रेक लगाओगे कि उसके पास पहुंचते पहुंचते आपका स्पीड उसकी स्पीड की बराबर हो जाएगा, तो फिर दोनों बराबर स्पीड में जाएंगे, दिल भी नो कोलिजन। ये समझ में आना चाहिए। तो ये देख रहा है तो इसको ब्रेक लगाना है, मालूम नहीं है कितना ब्रेक लगाएगा। से एक्सीलरेशन इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो इट इज a0। इधर को एक्सीलरेशन हुआ, हम कहेंगे इधर को रिटार्डेशन है, इधर को एक्सीलरेशन हुआ, एक्सीलरेशन हुआ a0। नाउ वेलोसिटी ऑफ b a सीन बाय a को क्या लग रहा है कि गाड़ी मेरी तरफ कितने स्पीड में आ रहा है? आ रहा है 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ए को लग रहा है कि मैं तो चल नहीं रहा हूं, बी मेरे तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड में।
acceleration of B, A seen by A, we have to express all the motion parameters with respect to a particular observer. Then only we can apply the motion equations. A को लग रहा है कि B का एक्सीलरेशन क्या है, उसको लिखेगा B का एक्सीलरेशन क्या है, ये 5 मीटर पर सेकेंड में आ रहा था और रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि B का एक्सीलरेशन है A0 पीछे की तरफ, चलो अगर लिखेंगे तो माइनस कहेंगे, माइनस A0, और क्योंकि इधर को जा रहा है सारे वेलोसिटी को हम लोग पॉजिटिव लिए हैं तो माइनस A0 और खुद का एक्सीलरेशन है 0, सो ये दिखेगा माइनस A0 में आ रहा है। मतलब A को लग रहा है कि B मेरी तरफ आ रहा है और 5 मीटर पर सेकेंड में आने लगा विथ रिटार्डेशन A0, कितने दूर से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B A सीन बाई A, वो बोलेगा 25 मीटर दूरी से आ रहा है, इधर से आ रहा है, सो इट इज माइनस 25 मीटर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A हुआ इधर को 25 मीटर। और क्या हुआ, देखेगा कि A देखेगा कि B तो आया लेकिन मेरे पास आते आते रुक गया। क्यों रुक गया लगेगा, क्योंकि B क्या क्या है, ऐसे ब्रेक लगाया है कि A के पास पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, तभी तो एक्सीडेंट अवॉइड करेगा क्योंकि मिनिमम रिटार्डेशन की बात चल रहा है। ये अगर ठीक ठाक ड्राइवर नहीं होगा, बहुत ज्यादा ब्रेक लगाएगा तो पता चला इससे काफी पीछे ही रुक जाएगा, इसको चाहिए क्या जल्दी जल्दी जाना है तो ये आएगा मिनिमम ब्रेकिंग लगा कि इसके पास पहुंचते पहुंचते ये अपना स्पीड को 10 बना देगा तो फिर कोलिजन नहीं होगा। मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, बस यही समझने वाली चीज था कि 0 है। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. फाइनल वेलोसिटी ऑफ B A seen by A should be 0, ये 0 दिखना चाहिए। मतलब B A के पास आके रुक गया, A को लगेगा रुका नहीं, B ने क्या किया, B ने इसका स्पीड लिया 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आते आते इसका स्पीड अपना स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड कर लिया। Now you have expressed all motion parameters with respect to a particular observer. You can apply motion equations. इसको हम लोग कहते हैं VBA, ABA, SBA, ये ऊपर वाला और ये U था, इनिशियल स्पीड था। लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ किया हूँ तो तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। ये UBA इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी UBA, ये फाइनल VBA। Once you express this, you can apply motion equations. क्या VBA का स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2A फॉर्मूला लगा रहा हूँ, UBA का स्क्वायर प्लस 2ABA SBA। आप सबको वेक्टर साइन दो ना दो आपकी मर्जी है क्योंकि यू हैव ऑलरेडी टेकन द साइंस। VBA हो गया 0, कितना आ गया ये देखो तो, कितनी दूर से आ रहा है, A को क्या लग रहा है, A को क्या लग रहा है कितनी दूर से आ रहा है, नहीं A को लग रहा है कि B यहां से यहां पर आया और रुक गया, मतलब A को लगा कि B का डिस्प्लेसमेंट हुआ 25 मीटर इस डायरेक्शन में, तो हम इसको प्लस 25 लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ B A seen by A, A को क्या लग रहा है, B मेरे से पीछे से आया 5 मीटर पर सेकेंड में चलना शुरू किया और कुछ रिटार्डेशन था और मेरे पास आते आते रुक गया। A को पूछेंगे बताओ B का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो बोलेगा यहाँ से यहाँ पर आया है, कितना दूर आया, कितना दूर आया 25 मीटर, तो आप कहोगे ये हो गया 25। डालो 0 इज इक्वल टू UBA का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2ABA, ABA इज माइनस A0 और SBA इज 25। क्या हम यहाँ से A0 नहीं निकाल सकते, कितना आ रहा है देखो तो, इट इज कमिंग आउट टू बी 1/2। क्या आंसर मिला, A0 कितना होगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 25/50। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. कितने लोगों का हो गया था, हाथ उठाओ। रोशन का थोड़ा सा हुआ था, समीक्षा का थोड़ा सा हुआ था, पूरा नहीं हुआ, पूरा हुआ था। इसमें इंपोर्टेंट कंसेप्ट क्या था कि A को क्या लग रहा है कि B मेरे पास आके रुक गया, ये इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम मिनिमम रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं। From the top of a tall building, a man aims his gun at a monkey in the same horizontal level.
Just at the instant of firing, the monkey falls vertically out of here. The bullet will still the monkey will the bullet will catch. Still the monkey will be hurt. ये थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चीज लिख दिया, नहीं चाहिए था। ये नहीं चाहिए। थोड़ा सा स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया, मैं स्टेटमेंट को ठीक कर देता हूँ। ये है स्टेटमेंट और इसको भरो इसमें। कट नहीं रहा, मैं क्या करूँ? ये स्टेटमेंट को काट दिया गया। चलो ऐसे आप ठीक। क्या पूछा है इसमें? पूछा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग ए मैन एम्स इज गॉन एट ए मंकी इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। मैन इज एमिंग एट द मंकी एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। यहाँ पर कोई बंदरमार शिकारी यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और वो क्या करता है? गॉन को एम करता है कहाँ पे? टू ए मंकी हु इज एट द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ये बुलेट मारेगा तो इस पर लगेगा। आदमी भी मंकी की तरह दिख रहा है, ठीक। तो अब ये जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग अगर बंदर गिर जाता है तो गोली बंदर को लगेगा कि नहीं लगेगा? विल द बुलेट स्ट्राइक द मंकी? क्या बनाया हुआ आंसर आप लोग? लगेगा, क्योंकि बंदर को पूछे सपोज ये बुलेट को u वेलोसिटी में फेंका है, इट हैज थ्रोन फायर द बुलेट विथ स्पीड u, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू मंकी इज u इन दिस डायरेक्शन, एक्सीलरेशन ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू मंकी। अब ये बुलेट जो है वो थोड़ी ऐसे जाएगा, वो तो ऐसे जाएगा। बुलेट का एक्सीलरेशन g है, बंदर का भी g है, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन हो गया 0। तो बंदर को दिख रहा है कि बुलेट मेरे तरफ आ रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी में आ रहा है। तुम देख रहे हो कि कोई तुम्हारी तरफ आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी में आ रहा है, तो आंसर होगा he will meet you, still the monkey will be hurt। आंसर हुआ दिस। क्या समझ में आ रहा है कृष्णा? यस सर। कृष्णा देख रहे हो बंदर मारना कितना आसान है। गोली से ज्यादा आवाज होना चाहिए ताकि बंदर गिरे। बंदर नहीं गिरता तो लगता क्या? नहीं लगता। जो डर गया सो मर गया। गब्बर्स लॉ आप लोग जानते हो। Two particles start moving from same point with constant velocities 5ik plus jk and 2ik minus 5jk respectively. Find the distance between them after 4 seconds. Oh, velocity of A with respect to B is 5ik minus jk minus 2ik minus 5jk. सिंप्लीफाई करो तो कितना हो गया? ये 3ik, ये माइनस jk प्लस 5jk मिलके हो गया 4jk। तो A को लग रहा है कि B is moving with this velocity, तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऑफ A with respect to B is nothing but VA minus VB, जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर होल डबल 5 मीटर पर सेकेंड। Distance between them after 4 seconds at t equal to 4 seconds, at t equal to 4 seconds, distance between them। B को लग रहा है कि A मेरे से दूर भाग रहा है, क्या स्पीड में? 5 मीटर पर सेकेंड में, और मैं तो मूव नहीं कर रहा हूँ। सेम पॉइंट से स्टार्ट किए थे तो कितना दूर जाएगा? 5 into 4 20 मीटर। समझ में आया? सोमनाथ को समझ में आ रहा है? यस सर। ये मैं आवाज पहचान के रखता हूं किसकी आवाज में आवाज आ रहा है।
लोग बोलते नहीं तो उनका आवाज नहीं आता। A man sitting in a car throws a ball vertically up with respect to him. If the car is moving with constant velocity. कोई कार जा रहा था और इसमें एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी क्या करता है, कोई बॉल को सीधे ऊपर की तरफ फेंकता है। ओपन कार है, मैन इज सिटिंग लाइक दिस, विथ रेस्पेक्ट टू हिम द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, मतलब उसको लगा कि बॉल इधर जा रहा है जबकि कार चल रहा है। तो ये बॉल ऊपर गया, नीचे आया, क्या ये उसके हाथ में गिरेगा कि उसके पीछे गिरेगा कि उसके आगे गिरेगा? ये सब मेडिकल एंट्रेंस की क्वेश्चन है। कहाँ गिरेगा लग रहा है आपको? पीछे सोचो। लिखा है कि बॉल इज वर्टिकली अप विथ रिस्पेक्ट टू हिम। ये बॉल को कुछ v1 स्पीड में फेंका, मान लो कार चल रहा है v2 स्पीड में, तो बॉल उसके हाथ में गिरेगा कि सामने गिरेगा कि पीछे गिरेगा? हाथ में गिरेगा। हाथ में गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये आदमी को पूछो बॉल कहाँ गिरेगा, तुम क्यों सोचोगे? उसको तो लग रहा है कि कार नहीं चल रहा और मैं बॉल को ऊपर फेंका हूं तो बॉल ऊपर जाएगा, अपने हाथ में गिरेगा। ये जो बोलेगा वो सही है। और अगर ऐसे सोचेंगे भी तो बॉल के पास दो वेलोसिटी था, एक v1 एक v2, और जब बॉल ऊपर गया नीचे आया तब तक बॉल ऊपर जाकर नीचे आने के लिए जो समय लगेगा उस समय में कोई बाहर से देखेगा तो क्या दिखेगा? उसको दिखेगा कि बॉल ऐसे जा रहा है क्योंकि बॉल के पास दो वेलोसिटी था। जब बॉल आके यहाँ पे पहुंचेगा तब तक ये आदमी भी आके यहाँ पर पहुंचा होगा, क्योंकि बॉल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आदमी का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर है। So it will again fall back to his hand. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. थोड़ा सा मैं केस बदल देता हूँ। A man sitting in a car throws a ball vertically up with respect to him. If car is moving with constant acceleration, अब क्या कहोगे? तो बॉल कहाँ गिरेगा? मतलब कार का स्पीड बढ़ रहा है कि नहीं? तो बॉल कहाँ गिरेगा? बॉल जब तक यहाँ पर गिरेगा कार और आगे निकल गया होगा। The ball will fall in his back. समझ में आया? If the car is moving some retardation, the car is moving with some retardation, तो धीरे धीरे कार का स्पीड कम हो रहा है। बॉल तो भागा v2 स्पीड में, हॉरिजॉन्टल स्पीड बॉल का v2 था। बॉल जब तक यहाँ पर गिरेगा कार नहीं पहुंचा होगा, कार स्लो हो गया है, it will fall at the front. समझ में आया? ठीक। अगली क्वेश्चन। A man moves towards east with 10 meter per second. Another man B moves towards north with 10 meter per second. What is velocity of B? ऐसे में ये सब क्वेश्चंस आते हैं तो मैं करवाया हूँ। A man moves towards east with 10 meter per second. A is moving towards east. B is moving towards north. B कुछ ऐसे जा रहा है 10√3 में। What is velocity of B as seen by A? Velocity of B as seen by A is VB minus VA. तो हमें VB के साथ VA को जोड़ना चाहिए। ये हो गया VB और ये हो गया माइनस VA। VB माइनस VA को जोड़ेंगे तो ये तो था 10√3, ये था 10। तो velocity of B as seen by A is like this. क्या बात समझ में आया? तो ये 10√3 है और ये 10 है, मतलब दोनों मिलके हो जाएंगे। यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा कितना? 20। 10 का स्क्वायर 10√3 का स्क्वायर होल ओवर। सो वेलोसिटी ऑफ B as seen by A, वेलोसिटी ऑफ B as seen by A is वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A is something like this. A को लग रहा है कि B इधर को जा रहा है, इधर को मतलब किधर को? ये एंगल बताना पड़ेगा। tan थीटा क्या है? tan theta is 10 by 10√3. 10 by 10√3 is nothing but say tan 30. मतलब theta is 30 degree. Velocity of B with respect to A is 20 meter per second towards 30 degree. ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? ये ऐसा हुआ तो कौन सा डायरेक्शन हुआ? ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है। क्या कहोगे? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ की नॉर्थ ऑफ वेस्ट? मैंने उल्टा एंगल पे लिखा हूं, ये 30 डिग्री लिख दिया। सॉरी, ये एंगल 30 डिग्री नहीं है,
ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, हाँ ये एंगल 30 डिग्री दिया है। हाँ कितना हो गया 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, करेक्ट। क्या समझ में आया? Yes, sir. आपका समझदारी का टेस्ट तो होता है ट्यूसडे को, नहीं देखेंगे उसमें क्या वो वर्टिकल मोशन पोर्टल मोशन का टेस्ट हो गया? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, कहीं कर देंगे। A lift is moving off with constant acceleration 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई लिफ्ट है जो कि ऊपर चल रहा है विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये लिफ्ट है, ये है लिफ्ट, ये लिफ्ट चल रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ। क्या एक्सीलरेशन दिया है कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ठीक है। हाइट ऑफ द रूफ ऑफ लिफ्ट फ्रॉम द फ्लोर, मतलब ये हाइट जो है कितना है 22 मीटर्स। अच्छा, a bolt falls from the roof onto the floor when the lift was moving with 6 मीटर पर सेकेंड। जब लिफ्ट का स्पीड था 6 मीटर पर सेकेंड, तब यहाँ पर से कोई लूज बोल्ट था, वो गिर गया। अब वो जो लूज बोल्ट गिरा तो कैसे गिरा? ये गिरा होगा ऐसे, सीधा नीचे गिरा यहाँ पे। Find the velocity with which it strikes the floor। खाली वेलोसिटी पूछा हूं, टाइम भी पूछ सकता हूं। चलो सब कुछ निकालते हैं इसमें। कितना समय लगेगा इसको पहुंचने के लिए? इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले निकालेंगे। टाइम ऑफ मोशन से ये टी है, हम निकालना चाहते हैं। कैसे प्रोसीड करेंगे? अब देखो ये बोल्ट नीचे आएगा, लिफ्ट ऊपर जाएगा। क्या आप सोच के बता सकते हो ये बोल्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो रूफ से गिरा फ्लोर पे, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा बोल्ट का फ्लोर पे गिरते गिरते वो 22 मीटर होगा कि उससे ज्यादा होगा कि उससे कम होगा? हाँ बता सोमनाथ। अगर ये बोल्ट यहाँ से गिर रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो बोल्ट जब फ्लोर पे गिरेगा उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 22 मीटर है कि मोर देन 22 मीटर है कि लेस देन 22 मीटर है? लेस देन होगा। अरे जब तक ये नीचे आ रहा होगा तब ये तो ऊपर जा रहा होगा, ये कहीं यहीं पे कहीं मिल जाएगा। लेस देन 22 मीटर नहीं? तो चलो सोचते हैं कि कितना समय लगेगा बोल्ट को यहाँ पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे लिफ्ट भी मूव कर रहा है, बोल्ट भी मूव कर रहा है, बड़ा तकलीफ है। किसी एक को रोक देते हैं। कैसे रोकेंगे? किसी एक को ऑब्जर्वर बना दो। चलो हम इसके अंदर कोई एक आदमी को बैठा दिए और बताओ उसको पूछे, लेट अस आस्क दिस मैन कि बताओ बेटा कि ये हाल क्या है, ये बोल्ट को यहाँ पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? अब टाइम ऑफ मोशन इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। तो आप कहोगे विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्या आप बता सकते हो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या हो? बोल्ट तो रूफ में लगा था और लिफ्ट नीचे आ रहा था, लेकिन आदमी को थोड़ी पता चल रहा है कि लिफ्ट चल रहा है। जैसे मैं अभी इस रूम में खड़ा हूं, मुझे थोड़ी लग रहा है कि ये रूम मूव कर रहा है। हाँ सर, रूम तो मूव ही नहीं कर रहा। नहीं, रूम मूव कर रहा है। अर्थ इज स्पिनिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड सन, क्योंकि मेरा भी वही स्पीड है तो मुझे दिखता नहीं है। तो ये आदमी को लग रहा है कि लिफ्ट मूव नहीं कर रहा है और ये बोल्ट कुछ लूज था, अकस्मात गिर गया। मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट इज 0। व्हाई? क्योंकि बोल्ट का भी वेलोसिटी था 6 मीटर पर सेकेंड, मेन का भी 6। क्या मेरी बात समझ में आया? Yes, sir. नाउ वही आदमी को पूछो, बताओ व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट? उसको जो दिखेगा वही बोलेगा। बोल्ट तो गिर रहा है एक्सीलरेशन g में और लिफ्ट जा रहा है कुछ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। चलो वैल्यू डालते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट इज -g और लिफ्ट जा रहा है ऊपर -1, तो हो गया -11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आदमी को क्या लगेगा? जो आदमी नीचे बैठा है वो बोलेगा कि ये जो बोल्ट है नीचे आ रहा है विथ एन एक्सीलरेशन 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आदमी को पूछो बोल्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सोमनाथ को पूछे तो बताया कम होगा, लेकिन कितना होगा नहीं बोल सकता है। लेकिन वो आदमी बोल सकता है। कैसे?
वो देख रहा है कि लिफ्ट मूव नहीं कर रहा है, कोई छत से गिरा, यहाँ पे गिरा, तो उसको पूछेंगे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, वो बोलेगा नीचे गिरा है, नीचे 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 कितना 22 मीटर, मतलब -22. You have expressed all motion parameters with respect to a particular observer. जब सारा मोशन पैरामीटर को विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकाल लेंगे तो हम मोशन इक्वेशन लगा सकते हैं. हम कहेंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इट स्क्वायर, SBL इज इक्वल टू UBLT प्लस हाफ ABL स्क्वायर. SBL तो है 22, UBL तो 0 था और ये -22 था और ये कितना था हाफ -11 टी स्क्वायर. क्या बात समझ में आया? मारपीट करो तो ये क्या आ गया, टी का वैल्यू इट इज कमिंग आउट टू बी 2 सेकेंड्स. यस, तो बोर्ड को नीचे गिरने के लिए 2 सेकेंड्स लगेंगे. समझ में आ रहा है? ये हो गया 44/11. यस, 2 सेकेंड्स. पूछा है कितना वेलोसिटी में मारेगा. फिर से बी को पूछो, बताओ वेलोसिटी ऑफ बी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट वही है. तो स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी. वीबी माइनस बीएल कैसे निकालेंगे? यू से इट इज यूबीएल प्लस एबीएल इनटू टी. यूबीएल कितना हो गया? यूबीएल हो गया आपका 0, एबीएल -11, टी 2 सेकेंड्स, सो इट इज -22 मीटर पर सेकेंड. तो वो आदमी को लगेगा जो लिफ्ट के अंदर बैठा है कि बोल्ट ने मारा कितने जोर में, 22 मीटर पर सेकेंड में. तो स्ट्राइकिंग स्पीड क्या हुआ? स्ट्राइकिंग स्पीड क्या हो गया? 22 मीटर पर सेकेंड. आपको हो गया सर ये 1 मिनट में तो नहीं बनेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग, टी निकालना पड़ रहा है, ये निकालना, इतना सब काम करना पड़ेगा. इतना करने की जरूरत नहीं. क्या यहाँ से आप सीधे सीधे आप VBL नहीं निकाल सकते थे? V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S वाला फॉर्मूला लगा के वैसे भी तो कर सकते हो. यू कैन फाइंड आउट VBL फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम दिस. VBL यहाँ से निकल सकता है. कैसे? V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S वाला फॉर्मूला लगा के, है ना. तो मैं समझाने के लिए बताया कि हाउ अप्रोच. कितने समय के बाद मिला? ये हो गया आंसर. The bullet falls on the ground after 2 seconds. हाँ बोलो. सर वो ऑब्जर्वर को ग्राउंड फ्रेम में लेके क्वेश्चन एक बार ऑब्जर्वर को ग्राउंड फ्रेम में लेके करेंगे. क्यों करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर कोई पूछेगा कि ये जो बुलेट है वो उसको दिख रहा है कि रूफ से फ्लोर पे गिरा, एक्चुअली वो तो 22 मीटर नहीं गया है, उससे कम गया है. अभी सोमनाथ को पूछे तो बताया कि वो कम जाएगा. अब सोमनाथ अगर देखेगा तो उसको क्या दिखेगा? चलो देखते हैं. एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस इज हाउ मच निकालना चाहते हैं. अब आपको एक्चुअल वेलोसिटी देखना पड़ेगा. एक्चुअल वेलोसिटी क्या था? 6 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड. एक्सीलरेशन क्या था? G डाउनवर्ड. टाइम कितना लिया था? वो सोमनाथ देखे या भीमनाथ देखे, टाइम तो वही रहता है सबके लिए बराबर. तो कितना जाएगा? व्हाट इज एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट? एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. इट इज 6 into 2 प्लस हाफ. G का वैल्यू हुआ -10, ये G डाउनवर्ड था -10, T स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर. 12 minus 20 is -8 मीटर्स. एक्चुअली उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -8 मीटर्स, मतलब 8 मीटर्स डाउनवर्ड. तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज, जो कि 22 मीटर से काफी कम है, 22 मीटर से कम है. एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 8 मीटर्स डाउनवर्ड्स. डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है और क्या निकालने की कोशिश करो. टाइम ऑफ मोशन इज सेम फॉर ऑल. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर. एक्सक्यूज बोलो. एक्सेलरेशन से एक ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसके अंदर जितने भी
उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सबका एक्सेलरेशन वो सिस्टम के एक्सेलरेशन के साथ बराबर होगा। हाँ, मान लो कि लिफ्ट के अंदर वो बोल्ट लगा हुआ है, तो बोल्ट जब तक नहीं गिरा था उसका एक्सीलरेशन लिफ्ट के बराबर था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर सर नहीं, मैं एक एग्जांपल ले रहा था कि सपोज ट्रेन में हम मतलब एक वेलोसिटी एक एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो तुम्हारा वेलोसिटी भी ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर है, तुम्हारा एक्सीलरेशन भी ट्रेन की एक्सीलरेशन के बराबर है। हम दोनों भी रेस्ट में हम दोनों। और अभी क्या कि एक आदमी उठा और एक एक्सेलरेशन से चलने लगा। हाँ। ट्रेन का एक्सेलरेशन ऑलरेडी है, उसके पास भी है, मेरे पास भी है, तो फिर दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। आई एम गेटिंग योर पॉइंट। सपोज ये ट्रेन है, आप बोल रहे हो ट्रेन कुछ एक्सीलरेशन ए में जा रहा है, उसके अंदर कोई आदमी और चल रहा है A1 में, ये A2 में, तो आदमी का एक्सीलरेशन क्या हो गया A1 प्लस A2। एक्चुअल एक्सीलरेशन इज A1 प्लस A2। आदमी अगर उल्टा चल रहा होगा तो A1 माइनस A2। सर हाँ, A1 प्लस A2 ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्व। हाँ, बट जो बैठा होगा उसका तो A2 होगा। जो अंदर बैठा होगा उसका एक्सीलरेशन क्या है A1 है। ये चल रहा है कितने में A2 में, तो इसका क्या हो गया A2 प्लस A1। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस मैन विद रिस्पेक्ट टू दिस A2 प्लस A1 माइनस A1 ओनली A2। हाँ सर। और सर उस लिफ्ट में बॉल को भी 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन मिल रहा है, जो आदमी बैठा है उसको भी 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन मिल रहा है। हाँ। बट जो बॉल उसके जा रहा है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसको लगेगा कि वो 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है। बॉल देखो, बॉल एक बार ट्रेन से डिटैच हो गया, क्या बॉल के पास जो एक्सीलरेशन है वो लिफ्ट वाला एक्सीलरेशन होगा? द एक्सीलरेशन इज ओनली ड्यू टू द फोर्स। एक बार ये बोल्ट लिफ्ट को छोड़ दिया तो उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है mg, तो एक्सीलरेशन क्या होगा g। हवा में गिर रहा है वो, ये बोल्ट नीचे गिर रहा है g में, आदमी ऊपर जा रहा है 1 में, उसको लगेगा कि ये नीचे गिर रहा है 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। समझे? टच होने के बाद वो ट्रेन का एक्सेलरेशन शेयर नहीं करता। कैसे शेयर करेगा? अरे अजीब सा बात है। नहीं, ट्रेन का एक्सेलरेशन वो शेयर नहीं करेगा। ये सीरियस समझ रहे। अच्छा ठीक, चलिए ये हो गया। ये A gas balloon was rising up with constant velocity 15 meter per second. A particle was dropped from it. After what time? The distance between them will be 45 meters. कोई गैस बैलून ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी में 15 मीटर पर सेकेंड में, यहां से कोई पार्टिकल को ड्रॉप कर दिए। जैसे ड्रॉप कर दिए, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द बैलून? ड्रॉप किए मतलब जस्ट ड्रॉप करने से पहले उसका वेलोसिटी क्या था 15, तो आप कहोगे इसका भी वेलोसिटी था 15, जिसको ड्रॉप किया गया उसका भी वेलोसिटी है 15 और इसका भी है 15, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद दिया है कि एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बैलून, इट इज एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बैलून। बैलून तो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, तो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल हो गया g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। पूछा है दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, कितने समय के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी 45 मीटर। अब ये पार्टिकल का वेलोसिटी को वी हैव रिटन UPB, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बैलून, मतलब देख रहा है कौन? बैलून। जो आदमी यहाँ पे बॉल गिराया, पार्टिकल को गिराया, वो यहाँ पे बैठ के दिख रहा है, उसको दिख रहा है कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ, पार्टिकल का एक्सीलरेशन -g है। और जब इन दोनों के बीच में बैलून ऊपर जाएगा, थोड़ी देर बाद बैलून ऊपर और पार्टिकल नीचे, जब दोनों के बीच में डिस्टेंस 45 मीटर होगा, आदमी को क्या लगेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या हुआ है? वो बोलेगा कि ये तो नीचे गया है 45 मीटर। Once you know the initial velocity of the particle as seen by this man, acceleration of the particle as seen by this man, and the displacement of the particle as seen by this man, क्या आप टाइम नहीं निकाल सकते हो? आफ्टर व्हाट टाइम पूछा है, टाइम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? SPV is equal to UPV T plus half APV T square। यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, -45 is equal to, ये तो हो गया 0, ये हो गया -12 g T square।
क्योंकि 5-9 मिला आपको t का वैल्यू 3 सेकेंड्स। क्या बात समझ में आया? यस सर। कोई पूछेगा तब तक पार्टिकल का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको एसपी कहेंगे। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या था? इनिशियल वेलोसिटी वो था 6 अपवर्ड। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल g डाउनवर्ड। टाइम तो सबके लिए बराबर है, अभी अभी निकाले 3 सेकंड है। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हो जाएगा up into t प्लस हाफ ap into t स्क्वायर। सो इट इज 6 into 3 प्लस हाफ माइनस 10 into 3 का स्क्वायर, इट इज 9 प्लस ये कितना हो गया 45 माइनस 9 माइनस 45 सो इट इज माइनस 40 मीटर। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा माइनस 40 मीटर, जबकि दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया 45 मीटर। तो माइनस 30 हो रहा है। देखो मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है ऐसे। कितना हुआ ये 10 का या माइनस 5 इंटू 9 इज माइनस 45 ये 18। हाँ ये 6 इंटू 3 को 9 लिखा हूँ, क्या करें कैसे लिखता हूँ? हाँ तो कितना हुआ ये 45 माइनस 15 हो गया 30 27। समझ में आया? यस। हाँ जैसे टीचर वैसे स्टूडेंट, चलो ठीक है। मेडिकल लोगों को ज्यादा काउंट करना नहीं पड़ता मैथमेटिक्स, और बायोलॉजी इतना टफ है, स्पेलिंग याद रखना मुश्किल है। एंड इंटेंशनली ऑल डॉक्टर्स हैव वेरी बैड हैंड राइटिंग, ताकि पता ना चले कि क्या लिखा है, वो फार्मासिस्ट को समझ में आ जाएगा। टू पार्टिकल्स आर moving with same speed u in concentric circles of radii 4 meter and 3 meter in clockwise sense. When the relative speed of one with respect to other is 2u, what is the distance between them? दो पार्टिकल कॉन्सेंट्रिक सर्किल में घूम रहे हैं, ये एक सर्किल में ये एक सर्किल में। एक का रेडियस दिया है 3 मीटर, दूसरे का दिया है 4 मीटर। 4 मीटर एंड 3 मीटर, ठीक है। ये दिया है 4 मीटर, ये दिया है 3, ऐसे दिया ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर। दोनों मूव कर रहे हैं क्या स्पीड में? क्लॉकवाइज घूम रहे हैं दोनों क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ये भी ऐसे घूम रहा है, ये भी ऐसे घूम रहा है। दोनों का स्पीड u है, दोनों का सेम स्पीड u में जा रहे हैं, दोनों u स्पीड में घूम रहे हैं। मतलब जब एक का रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू अदर 2u होगा, ऐसा कब होगा? अगर एक इधर जा रहा होगा u में, दूसरा इधर जा रहा होगा, तभी जाके इसका स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू दिस 2u होगा। सो फॉर द रिलेटिव स्पीड टू बी 2u, they must be moving in opposite directions. For relative speed to be 2u, they must be moving in opposite directions। बस यही था क्लू इसमें, और कुछ नहीं। मतलब अगर एक यहाँ पे जा रहा है u में, तो दूसरा वाला इधर जा रहा होगा, लेकिन दूसरा वाला तो इस ट्रैक में जा रहा है, यहाँ पे जा रहा होगा। तो ये अगर u होगा तो ये u होगा, तो रिलेटिव स्पीड होगा 2u। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस को पूछिए कितना है? 7 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 7 मीटर, क्योंकि यहां से यहां तक हुआ 3, यहां से यहां तक हुआ 4, 3 + 4 7 मीटर। क्या आद्याशा का हो गया था ये वाला? कुछ भी आवाज नहीं है। आद्याशा, your microphone is not working or you are not working? सर ये वाला नहीं हुआ था। ये वाला नहीं हुआ था।
तो जब हम पूछते हैं तुम माइक्रोफोन के पास मुंह लाते हो, कुछ बोलने का एक्शन करते हो, फिर भाग जाते हो, मुझे नहीं लग रहा है कुछ बोल रहे थे। हाँ, the path of a projectile is seen by a freely falling body। कोई प्रोजेक्टाइल यहां से फेंका गया है और कोई बंदर गिर रहा है, गिरता हुआ बंदर को इसका पाथ कैसे दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू मंकी इज नॉट जीरो, जबकि एक्सीलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू मंकी इज जीरो। दोनों का बराबर एक्सीलरेशन है ना, इसका भी जी है, इसका भी जी है, तो पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन। बंदर को लगेगा कि दी बुलेट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो कहेगा कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। आ चुका है इन क्लास में। नेक्स्ट, two insects are sitting on a ring at some separation. If the ring rotates about its axis, then to one insect it appears as if the other is। सोचो, किसी रिंग के ऊपर दो इंसेक्ट बैठे हुए हैं, टू इंसेक्ट्स आर सिटिंग ऑन ए रिंग। यहाँ पर बैठा हुआ है एक, यहाँ पर एक, ये रिंग मान लो कि घूम रहा है। अगर रिंग घूमेगा तो ये सबके पास अपना अपना स्पीड होगा, ओमेगा आर, इसके पास भी होगा ओमेगा आर, दे आर ऑल मूविंग विद सेम स्पीड। तो क्या लगेगा, ए को क्या लगेगा, बी रेस्ट में है कि मोशन में है, कि रेस्ट और मोशन कुछ भी लग सकता है? क्या कहेंगे? मोशन में है। स्ट्रेट लाइन में जा रहे होते तो लगता है कि रेस्ट में है, लेकिन दोनों तो अलग अलग वेलोसिटी रखते हैं। सो आंसर विल बी देयर इन मोशन, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी of A with respect to B is not zero। तो लगेगा कि मोशन में, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है, स्पीड बराबर हुआ तो क्या हुआ? ठीक है। A particle was projected vertically up and another particle was simultaneously projected at certain angle theta to horizontal. If both of them reach back to ground at same time, then the motion of second particle is seen by first particle। पार्टिकल was projected vertically up, कोई पार्टिकल को सीधे ऊपर फेंके, दूसरे को एट सर्टेन एंगल हॉरिजॉन्टल, ऐसे, ये गया ऐसे और गिरा ऐसे, ये गया ऐसे और गिरा ऐसे। बोला दोनों जमीन पे एक साथ वापस आते हैं, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का बराबर है ना? एज टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम। अब क्या कहोगे, दोनों का वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ua का y कंपोनेंट, ub का y कंपोनेंट बराबर होगा, इसका वर्टिकल वेलोसिटी, इसका वर्टिकल वेलोसिटी बराबर होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पढ़े तभी जाके, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2uy/g, दोनों का ui बराबर होगा। अच्छा, ये जो b है, बी के पास दो वेलोसिटी है। क्या दो वेलोसिटी है? आप कहोगे बी के पास जो दो वेलोसिटी है वो कुछ ऐसा, एक तो हुआ ux, एक हुआ uy। अब इसका ui दोनों ui बराबर है, ui ऑफ a, ui ऑफ b आर सेम, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a? तो वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि बराबर है, बच जाएगा ये। क्या बात समझ में आया? Yes। तो the path of the second particle as seen by the first particle will be along a horizontal line। A को लगेगा कि B सीधा इधर जा रहा है। ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि जब A होगा यहाँ पे, B होगा यहाँ पे, A होगा यहाँ पे, B होगा यहाँ पे, A वापस यहाँ पे, B वापस यहाँ पे, they are always at the same horizontal level। B, A को लग रहा है कि B इधर ही भाग रहा है, क्या स्पीड में? वो तो दिया नहीं है, बट along a horizontal line ये मूव कर रहा है। समझ में आया? इसको कहते हैं तितिक्षा भाव। तितिक्षा भाव मतलब टू ऑब्जर्व बीइंग आउटसाइड योर ओन, अपनी अंदर से निकल के बाहर खड़े रह के आपको देखना है, और यू मस्ट वॉच योरसेल्फ क्या हो रहा है।
velocity of A seen by B and C are 3i cap and 4j cap respectively. कोई A है, किधर जा रहा है मालूम नहीं है, B को लग रहा है कि ये 3i cap और C को लग रहा है कि ये 4j cap में जा रहा है। तो बताओ B और C के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? B और C के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? आप क्यों बताओगे? A को पूछो, A को पूछोगे वेलोसिटी ऑफ B A seen by A is minus 3i cap, वेलोसिटी ऑफ C A seen by A is minus 4j cap, है ना? तो A को लग रहा है कि B जा रहा है इधर, A को लग रहा है कि C जा रहा है इधर, A को लग रहा है B इधर जा रहा है, C इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। समझ में आया क्या? तो डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। किस रेट में बढ़ रहा है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज तो आपको निकालना पड़ेगा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C। क्या मैं इसको समझा पाया? नहीं तो नहीं बोलो। एक्सक्यूज मी सर, नहीं समझ में आया तो दोबारा बताता हूँ, बिफोर आई एक्सक्यूज यू। मैं ऐसे समझ लिया, मेरा काम जल्दी निकल गया, 5 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर। तुमको समझाने के लिए मुझे थोड़ा दूसरा दाव पेच करना चाहता हूँ, देन आई विल एक्सक्यूज यू। वेट, चलो निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ, इससे इसको माइनस कर दो, माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा भाई? ये भी कैंसिल हो गया, माइनस बीबी माइनस माइनस बीसी हो गया, बीसी माइनस बीबी, बीसी माइनस बीबी हो गया, इसे 3i cap माइनस 4j cap। हाँ हेलो सीताकांत को नहीं मु विशु कोई से इंजीनियर साहब कथा है से करिवो कोई हाँ हाँ से मैं कोई चंद आज आसी होली सब पर करियो हम तो क्लास चलছে ना क्लास रही है क्लास। तो क्या देखें, हम अगर इससे इसको माइनस कर देते हैं तो क्या आपको मिला? VC माइनस BB इक्वल 3i cap माइनस 4j cap। यस, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ C A seen by B, वेलोसिटी ऑफ C A seen by B इज कमिंग आउट टू बी, इतना टेढ़ा टेढ़ा लाइन कैसे बन गया? सुंदर सा लाइन बनाते हैं। यस, तो जब माइनस किए तो पता चला ये ऐसा हुआ। तो B को लग रहा है कि C मेरे से दूर भाग रहा है, क्या स्पीड में? 3i cap माइनस 4j cap, है ना? तो distance between them is increasing, distance between them is increasing, so distance between them is increasing at what rate? मतलब ds by dt पूछा है, that is nothing but the relative velocity। क्या है ये? 3i cap माइनस 4j cap का मैग्नीट्यूड, इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ बोलो, तुम कुछ बोलना चाहते थे? यस सर, समझ आ गया। आगे हाँ। A man throws a ball with 40 meter per second at 60 degree to horizontal and then immediately runs with a speed of 20 meter per second in the direction of projection। कोई आदमी एक बॉल को ऐसे फेंका 60 मीटर पर सेकेंड में, और कितना? 60 डिग्री में, और 40 मीटर पर सेकेंड में। फेंकने के बाद खुद भागने लगा, क्या स्पीड में? 20 मीटर पर सेकेंड में। तो बॉल के पास तो दो वेलोसिटी है, ये हो गया 40 cos 60, 40 cos 60, और दूसरा हुआ 40 sin 60। ये 40 cos 60 का वैल्यू कितना होता है? इट इज 10, सॉरी इट इज 20।
अब बॉल हवा में जा रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 20, आदमी का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 और बॉल का वर्टिकल वेलोसिटी 40 sin 60। तो आदमी को बॉल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिखेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये इसका बराबर है। What will see only the vertical velocity. So what is the velocity of the ball as seen by the man? It is a vertical straight line. आदमी को लगेगा कि बॉल सीधा ऊपर गया और नीचे आया। Is it understood? Yes, sir. Next. Two particles were projected at angles 15 degree and 75 degree to horizontal with same speed u. What is the distance between them just 2 seconds after? दो पार्टिकल को फेंका गया है, एक को हॉरिजॉन्टल के साथ 15 डिग्री करके और दूसरे को 45 डिग्री 75 डिग्री करके। एक को ऐसे फेंका गया और दूसरे को ऐसा फेंका गया। दोनों का स्पीड u है, ये a है और ये b है। क्या हम दोनों के बीच में एंगल जान सकते हैं? हाँ, 60 डिग्री, क्योंकि एक 15 डिग्री है, दूसरा 75 डिग्री। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? आप क्यों निकालोगे? किसी को पूछो, इन दोनों में से किसको पूछो, बताओ तुम दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? कब? 2 seconds after. Now velocity of A with respect to B. Velocity of A with respect to B is velocity of A minus velocity of B. और इसका मैग्नीट्यूड निकालना हमें आता है। कैसे निकालते हैं? VA का स्क्वायर VB का स्क्वायर माइनस 2VA VB cos of the angle between them, 2VA VB cos 60 का root over is not its same as, ये दिया है u square 2u square cos 60 is 1/2 whole root over is not its same as u. Yes. तो velocity of A as seen by B is u. 2 सेकंड बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर B को पूछेंगे बताओ, दोनों एक जगह से शुरू किए थे, B को पूछेंगे बताओ A कितना स्पीड में जा रहा है, बोले वो u स्पीड में मेरे से दूर भाग रहा है। तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 सेकंड्स क्या होगा? 2 into u, 2u। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? Yes, sir. यस। कहां पर कैसे क्या फॉर्मूला लगा के करेंगे, पर कंसेप्ट तो वही है। बी को पूछेंगे ए तुमसे कितने दूर पे है, बी देखेगा ए को, बोलेगा कि बी मेरे से, बी का वेलोसिटी, ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल दिया हम लोग, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इज द स्पीड। तो बी को लगेगा कि ए मेरे से u स्पीड में दूर भाग रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 2u। A gas balloon is moving vertically up with 2 meter per second square. और ये पागल आदमी उसके ऊपर बैठा हुआ है, ये आदमी है, ये इसके ऊपर बैठा हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड आदमी है और बैठ के पत्थर गिरा रहा है। A man sitting on it drops 2 balls at an interval of 2 seconds. पहले एक बॉल ड्रॉप किया और ये ऊपर जा रहा है, कितने में? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। कौन? बेलून। और ने पत्थर गिराया, एक पत्थर गिरा, कुछ यहाँ तक आया होगा, तब तक बेलून भी यहाँ पर गया होगा, फिर दूसरा पत्थर गिराया। पूछ रहा है व्हाट विल बी डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स आफ्टर 1 more सेकेंड। मतलब तब तक पहला बॉल 3 सेकेंड का रास्ता गया होगा, दूसरा बॉल 1 सेकेंड का रास्ता गया होगा। एक बॉल गिराया, 2 सेकेंड बाद दूसरा बॉल गिराया, बोला और 1 सेकेंड के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? समझ में आया क्या? Yes. तो आप क्यों निकालोगे? चलो अब ये हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये जो आदमी है, ये आदमी बॉल गिराता हुआ काफी ऊपर गया है, यहाँ पर गया है। अब जब t = 3 सेकेंड हुआ है, तब तक एक बॉल कुछ यहाँ पर है, दूसरा बॉल यहाँ पर, ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकेंड बॉल है। और ये कितने
कितनी समय का रास्ता गया है? 1 सेकेंड। ये कितनी समय का रास्ता गया है? 3 सेकेंड्स। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता करना है। तो आदमी को पूछो कि दोनों बॉल के बीच में डिस्टेंस क्या है, आप अपना दिमाग क्यों लगाते हो? लेट अस आस्क दिस मैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। विथ रिस्पेक्ट टू मैन हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। एज सीन बाय मैन, फर्स्ट बॉल का बात करें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या था? वो तो ड्रॉप क्या है, बोलेगा 0, जबकि बॉल मूव कर रहा था। उसको लग रहा है कि मैं बॉल पकड़ा था, छोड़ दिया। एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन, फास्ट बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा? आप कहोगे ये हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सीलरेशन ऑफ मैन, माइनस ई -2, -12 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड में कितना दूर जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल एज सीन बाय द मैन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फास्ट बॉल ut प्लस हाफ ए स्क्वायर, तो हाफ -12 3 का स्क्वायर इज -54 मीटर। वो बोलेगा वो जो बॉल मैं 3 सेकंड पहले डाला था वो मेरे से 54 मीटर नीचे है। क्या बात समझ में आ रहा है? वही आदमी को पूछो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल, डिस्टेंस ऑफ द सेकंड बॉल। अगर ये आदमी को लग रहा है कि पहला बॉल अभी 54 मीटर नीचे है, दूसरा बॉल कहां पे पता चल जाएगा? तो डिस्टेंस पता चल जाएगा, है ना? तो फॉर सेकंड बॉल अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0, अगेन एक्सीलरेशन -11, कितना है एक्सीलरेशन था अभी भी निकल -12, ये फास्ट बॉल के लिए था। -12 टाइम कितना है? अब 1 सेकेंड हुआ है, कितना दूर गया होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड बॉल ut प्लस हाफ ए स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर, हाफ -12 1 का स्क्वायर 6 मीटर। तो जो बॉल पे आदमी बैठा हुआ है उसको दिख रहा है 3 सेकंड के बाद एक बॉल उससे 6 मीटर नीचे है और दूसरा बॉल उससे 54 मीटर नीचे है। सो डिस्टेंस बिटवीन बॉल्स इज इक्वल टू 54 minus 6 is 48 meters। क्या मैं समझा पाया? तुम लोग चुपचाप बैठते हो तो मैं खुद को डाउट करने लगता हूँ, क्या मालूम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जो मतलब बलून में बैठा होगा उसके लिए मतलब मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है बॉल का, और जो सर ग्राउंड से देख रहे हैं बॉल उसके लिए पहले बलून से थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ग्राउंड से तुम हम देख रहे हैं इसलिए तो हम बलून वाले को पूछ रहे हैं, तुम ही बता दो। ये जो चैप्टर है इसमें इंटेलिजेंस लाइज इन चूजिंग ए सुइटेबल ऑब्जर्वर who knows all motion parameters, who can calculate the time। टाइम मिल गया तो टाइम इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। A ball was thrown down from a height h with a downward speed u1। यहां से कोई बॉल को u1 स्पीड में नीचे फेंका गया। Simultaneously another ball was thrown with speed u2। क्या हाइट से? h हाइट से। After what time they will meet? What is velocity of A seen by B? Or rather I'll say initial velocity of A with respect to B। A आ रहा है नीचे, B आ रहा है ऊपर, माइनस u1 माइनस u2। What is acceleration of A seen by B? दोनों का बराबर एक्सीलरेशन है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ A seen by B, तो लगेगा कि B को लगेगा कि A नीचे है, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, A आके मेरे को मारा, कितना दूर आया? -h। Now you have to find out the time। S is equal to ut plus half a t square।
तो यहां से 80 तो हाफ 80 स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। सो माइनस u1 प्लस u2 इंटू टी इज इक्वल टू माइनस h। तो t का वैल्यू क्या हो गया? t इज h1 h बाई u1 प्लस u2। क्या चीजें समझ में आया? Yes, sir. सो कितने समय के बाद मिलेंगे? आफ्टर ए टाइम h बाई u1 प्लस u2। क्या बात समझ में आया? आद्याशा को समझ में आया? नाउ आद्याशा विल टेल दिस आंसर। ये कोई रूफ है जिसका हाइट है 20 मीटर, ठीक है। यहां से कोई चीज को फेंका गया 4 मीटर पर सेकेंड और साइमल्टेनियसली नीचे से फेंका गया से समथिंग लाइक 8 मीटर पर सेकेंड में। पूछा है, बताओ कितने समय के बाद दोनों मिलेंगे? बोलो। याद रखो हमारा वाला केस क्या था? u1 नीचे u2 पर, वैल्यू डालो। यहां पर u1 का वैल्यू क्या लेंगे? नीचे होता तो u1 लिखते, अब लिखेंगे -4। u2 क्या लिखेंगे? वो तो ऊपर की तरफ है 8। तो टाइम कितना लगेगा? फॉर्मूला याद रखो, टाइम लगेगा h बाय u1 प्लस u2। कितना हो गया? इट इज 20 बाय 8 माइनस 4 इज 5 सेकेंड्स। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. यस। केटी बताएगी अभी। किसी रूप से एक बॉल को गिरा दिया गया, ड्रॉप्ड, और 10 मीटर नीचे से कोई चीज को फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड साइमल्टेनियसली, 20 मीटर पर सेकेंड along the same vertical line इसको फेंका गया साइमल्टेनियसली। दोनों टकराएंगे, कितने समय के बाद टकराएंगे? 1/2। 1/2 सेकेंड्स के बाद। देखा, तेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैं समझाता हूं इसीलिए। Particle A is moving towards east with speed v1, 30 degree north of east with v1. Particle B is moving towards 60 degree north of east with v2. If velocity of B is in by A is towards north, then what is v1 by v2? यहाँ पर दो पार्टिकल है, वो मोशन में है। कैसे मोशन में है? बोल रहा है कि दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है। एक जा रहा है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट के साथ 30 डिग्री करके वो पार्टिकल जा रहे हैं ऐसे विथ स्पीड v1। दूसरा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये भी नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ये इधर जा रहा है। ये एंगल था 30 डिग्री और ये एंगल था 60 डिग्री। समझने के लिए आसान होगा, हम कहेंगे ये एंगल था 30 डिग्री। बात खत्म, ठीक। ये जा रहा है v2 में, ये जा रहा है v1 में। A को लग रहा है कि B जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ। B के पास दो वेलोसिटी है, B के पास दो वेलोसिटी है ना? B के पास दो वेलोसिटी, एक तो वेलोसिटी B का कुछ ऐसे हुआ, B के पास दो वेलोसिटी है, ऐसा और ऐसा। A के पास भी दो वेलोसिटी है, ऐसा और ऐसा। B का कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी A को दिख नहीं रहा है, इसलिए तो लग रहा है कि A को कि B नॉर्थ की तरफ जा रहा है।
बी नॉर्थ की तरफ जाता हुआ लग रहा है, मतलब बी है, ए को बी का कोई भी वेलोसिटी अलोंग ईस्ट नहीं दिख रहा है। एज बी अपीयर्स टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, ईस्टवर्ड वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ बी टुवर्ड्स ईस्ट as seen by A is 0। क्या बात समझ में आ रहा है? ए को लग रहा है कि बी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ए को पूछेंगे बी का वेलोसिटी का ईस्ट तरफ कंपोनेंट कितना है, वो कहेगा 0। मतलब बी का ईस्ट की तरफ जो वेलोसिटी है, ए का ईस्ट की तरफ वही वेलोसिटी होगा। तो आप कहोगे V2 ये 30 है तो ये हो गया 60 cos 60 इज इक्वल टू V1 cos 30, क्योंकि A का ईस्ट के तरफ जो वेलोसिटी है, B का ईस्ट के तरफ वही वेलोसिटी होगा, तभी जाके B का ईस्ट के तरफ वेलोसिटी A को नहीं दिखेगा। इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, तो इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं दिखेगा, ओनली वर्टिकल दिखेगा। So V2 cos 60 is equal to V1 cos 30। तो V2 by V1 क्या हो गया? Is it coming out to be √3? डिवाइड करो, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? सॉल्विंग V2 by V1 is equal to cos 30 by cos 60। So it is coming √3। और V1 में V2 पूछा था, 1/√3। क्या मैं समझा पाया? Yes, sir. तो यहां से छोटे मोटे क्वेश्चन रिलेटिव मोशन की खत्म होते हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बड़े टिपिकल डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो मेडिकल एंट्रेंस के लिए लायक नहीं। और ये पूरा का पूरा वीडियो में कोई भी नालायक क्वेश्चन को मैं रखा नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हमें अभी नेक्स्ट देखना है अबाउट न्यूटन्स लॉ। तो रिलेटिव मोशन का फंडा यहाँ पर हुआ, इसके लिए छोटे से जय हिंद।